नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको बताएं रोज एक नई सुनवाइयां देखने के लिए मिलती रहती हैं। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें जस्टिस उमेश सर की बेंच के अंदर तमाम दोस्तों 69,000 से संबंधित जो मामले आपको देखने के मिले हैं, जब से दोस्तों मामला डबल बेंच से फाइनल हुआ है। पहले शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों 3 बार सुनवाइयाँ हुई, फिर उसके बाद से बताया दोस्तों यहाँ पे एक आंशिकी का मुद्दा गया था। अब हाल ही में दोस्तों यहाँ पे एक और सुनवाई हुई जो कि दोस्तों बीएड को लेकर हुई है। लेकिन इन दोनों सुनवाइयों के अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है जज साहब की तरफ से। तो ऐसे में दोस्तों आज की सुनवाई की अगर बात करें तो 69,000 पर दोस्तों जज साहब ने दोस्तों क्या क्या कहा है। जज साहब ने दोस्तों जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों आपको क्या अगली सुनवाई मामला फाइनल हो जाएगा। वहीं अगर बात की जुलाई में नियुक्ति और दोस्तों काउंसलिंग पत्र को लेकर बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड के टैग होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिनको लगता है कि टैग होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो कोर्ट अपडेट बताना चाहूँगा, जहाँ पर दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि हो सकता है आपका मामला 15 तारीख को सुना जाएगा। तो जज साहब की तरफ से जो कहा गया उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रहा था। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जज साहब ने क्या कहा है। पहले दोस्तों आपको पता है कि बीएड के खिलाफ याचिका लगी थी, जहाँ पर दोस्तों सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने के बाद से बीएड को लेकर दोस्तों संशोधनों के बारे में बात की गई कि ये संशोधन बाद में किए गए सरकार की तरफ से, मतलब भूतलक्षी संशोधन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे में जज साहब की तरफ से जो अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी है, सिंगल बेंच के अंदर दोस्तों कोई याचिका तो लगी नहीं थी। आपको पता है कि जो कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई हुई थी 60, 65, 40, 45 के अंदर, तो वहाँ पे कोई याचिका तो थी नहीं। अब डबल बेंच के अंदर याचिका जो लगी हुई थी उन पेटिशन को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब की तरफ से मंगवाया गया है, जो बीएड का मुद्दा है, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों आपको सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें मिली होंगी कि बीएड बाहर हो जाएगा। जैसा कि कुछ लोग दोस्तों कभी कमेंट करके कहते हैं कि साहब बीएड के बारे में बोलते हैं, बीटीसी के बारे में नहीं बोलते हैं। तो याद कर लो, मेरे पुराने वीडियो देख लो जिसमें मैंने कहा था कि बीटीसी 2015 यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बीएड और बीटीसी जो जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों जो जानकारी वो मैं आप सभी तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड को लेकर दोस्तों संशोधनों को लेकर बहस हुई। तो सभी मुद्दों को लेकर जब दोस्तों यहाँ बहस हो रही थी, उसी संबंध में हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल की गई थी लखनऊ, तो उस पिटीशन को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंगवाया गया। अगली सुनवाई पर दोस्तों वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। साथ में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो सुनवाई है 15 तारीख को हो सकती। जज साहब की तरफ से ये कहा गया, कोर्ट में दोस्तों ये कहा है कि सभी मामलों को एक साथ 14 जुलाई को दोस्तों निस्तारित कर दिया जाएगा या उसके अगले दिन निस्तारित कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से दो चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं कि 14 तारीख को समय कम पड़ता है तो 15 तारीख को लेकर के दोस्तों जो मामला निस्तारित कर दिया जाएगा जज साहब की तरफ से, ऐसा दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 14 को समय कम मिले, मतलब कि 14 तारीख को कोई और केस होता है तो 15 तारीख को सुन सकते हैं। लेकिन दोनों केस के अंदर 14, 15 तारीख दोनों मेन है। मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो की तरफ से बताया था कि हो सकता है ऐसा देखने के लिए मिले, क्योंकि जज साहब की तरफ से जो बताया गया है उसके 2 महीने निकाले जा सकते हैं। वकीलों की तरफ से भी ऐसी जानकारी दी जा रही थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब ऐसे में ये हो सकता है कि 14 तारीख को मामला लंबा सुना जाता, समय नहीं मिले तो 15 तारीख को भी दोस्तों सुनवाई हो सकती है। बाकी जो भी होगा दोस्तों आपको पता चली जाएगा, इसको लेकर परेशान मत होइए। फिलहाल तो सुनवाई 14 को होने वाली है, ऐसा मान के चलिए। बाकी जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सुनवाई से कहीं ना कहीं जज साहब का जो रुख है वो स्पष्ट हो जाता है कि जज साहब खुद चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी निस्तारित कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों 14 से पहले वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप सभी को पता है कि 14 को दोस्तों बिल्कुल उनका मूड बना लिया है कि इस मामले को पूरा सुना जाएगा। अब ऐसे में आपको पता है कि दोस्तों आज यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 14 तारीख या 15 तारीख को मामले को फाइनल कर दिया जाएगा, पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा, जज साहब की तरफ से पिछली सुनवाई के अंदर ये कहा गया था कि 37 या 339 सीटों को हमारी तरफ से रिजर्व नहीं किया गया है, मतलब रिजर्व किसी के लिए दी नहीं गई है। सिर्फ यहाँ पर जो है अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था। आज की सुनवाई के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार की तरफ से जो दोस्तों भूतलक्षी संशोधन किए गए उसको लेकर बहस हुई थी। अब सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि आखिर बीएड वाला केस इसके अंदर टैग क्यों किया गया है, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम समझाने की कोशिश की थी कि सिंगल बेंच में बीएड को लेकर बहस हुई, डबल बेंच में भी हुई थी, लेकिन दोस्तों बीएड का केस यहाँ से डीटेक करवा दिया गया था। उसके बाद भी काफ़ी बहस देखने के लिए मिल रही थी, जज साहब की तरफ से बार बार टोका गया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों बीएड मुद्दा यहाँ टैग हो चुका है। और टैग होने का नुकसान और फायदे की दोस्तों यहाँ बात करें, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, बीएड का केस टैग करवाने की दोस्तों रणनीति यहाँ पे ये कि कट ऑफ मुद्दे को दोस्तों यहाँ पर मतलब कि बहस करना। कट ऑफ पे बहस करने के दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं। एक तो सीधा कट ऑफ पे बहस कर लो, एक रास्ता दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन के अंदर भी लिखा गया है, डबल बेंच के अंदर भी दोस्तों लिखा गया था कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो बढ़ गए हैं। 68,500 के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कम थे। अब ऐसे में 2 से 2.5 लाख दोस्तों बीएड अभ्यर्थी बढ़े हैं
और अभ्यर्थी बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, जो कि लाजमी सी बात है। सरकार की तरफ से हर बार दोस्तों बेंच के अंदर ही बताई जाती है, बाहर भी ऐसी बताई जाती है। तो इसी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे मैं बेस बना के जो बहस है वो करना चाहते हैं शिक्षा मित्र। मतलब दोस्तों आज की डेट के अंदर भी दोस्तों अगर बात करें अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर, मतलब कि बीएड यहाँ पे वैलिड हुआ, बीएड वैलिड होने की वजह से यहाँ पर संख्या बढ़ी और संख्या बढ़ने की वजह से पासिंग मार्क बढ़ा। अब ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से बीएड को टारगेट किया जा रहा है और बीएड को टारगेट करने के साथ साथ दोस्तों पासिंग मार्क को कम कराने की जो कोशिश है, मतलब कट ऑफ को 60-65 से दोस्तों कम कराने की जो कोशिश है वो की जाती है। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ बीएड को टैग किया गया है। ऐसे में उनको दोस्तों पूरे राइट हो जाते, पूरी छूट मिलेगी कि वो बीएड पे बहस कर पाएंगे और बीएड पे ज़्यादा बहस होगी तो उसका दोस्तों आपको पता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ मुद्दा थोड़ा साइड से हो जाता है, जैसा कि डबल बेंच के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिला था। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ बीएड को टैग करवाया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन अब दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको तमाम चीज़ें मिल रही होंगी कि बीएड बाहर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके बारे में तमाम बात दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ बीएड बाहर के बारे में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सभी ने देखा होगा तमाम दोस्तों मुद्दे हाईकोर्ट के, और जैसे सुनवाई हो जाती है, सुनवाई होने के बाद से दोस्तों तमाम आपको देखने के लिए मिलता है कि आज कोर्ट के अंदर ऐसा हुआ तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से बीएड बाहर हो जाएगा। या फिर जैसा कि आपने आंशिकी केस के अंदर हाल ही में आपने देखा होगा कि पहले दोस्तों डबल बेंच सिंगल बेंच में देखने के लिए मिला था कि जो स्टे वो लगा रहेगा, स्टे हटेगा नहीं, ये होगा कॉमन नंबर मिलने वाले। लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि पहले आप लोग इंतजार करिए जब तक दोस्तों फाइनल नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा देखने के लिए मिलता तो है, जज साहब की तरफ से पूरी जानकारी ली जाती है जैसे कि बीएड के बारे में ली जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव ये नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बीएड का मुद्दा हो जाता है। साथ में जज साहब को दोस्तों रुख को लेकर अगर बात करें, वो चाहते कि 14-15 तारीख को मामले को बिल्कुल निस्तारित कर दिया जाए। तो अगला सवाल है क्या अगली सुनवाई में केस फाइनल हो जाएगा? अभी तक जो देखने को मिला जज साहब की तरफ से जो कहा गया है उससे दोस्तों स्पष्ट है कि 15 तारीख को दोस्तों जो है आपका केस फाइनल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जज साहब के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें वकीलों का जो रोल है वो दोस्तों काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से सिंगल बेंच के अंदर भी डबल बेंच के अंदर भी जब जब दोस्तों फाइनल सुनवाई होने वाली थी तभी दोस्तों जो अगली तारीख मांगी गई थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों जो मामला थोड़ा आगे निकल गया था, बाद में दोस्तों जो ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया था। तो यहाँ पे भी ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो जज साहब के दोस्तों पॉइंट टिप्पणी है उनके आधार पर समझें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 14 या फिर 215 तारीख को मामला निस्तारित हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मान के चलिए कि अगली सुनवाई पर जो मामला है वो निस्तारण हो सकता है, जो कि आप सभी के सामने है। एक सवाल यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिलता है कि अब फैसला किसके पक्ष में आएगा, 60-65 होगा कि 40-45 होगा, 37 या 339 सीटों के बारे में। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को इस बारे में समझाया हुआ है कि जो शिक्षा मित्रों को लेकर दोस्तों जो भ्रम की स्थिति है, कहीं ना कहीं दोस्तों ऑर्डर के अंदर सरकार की तरफ से बार बार दोस्तों ये लिखा गया है, आपको बताइए है कि शिक्षा मित्र जो असिस्टेंट टीचर पद पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर क्लियर होंगी, बहस देखने को मिलेंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे आपको यहाँ पर दूरी बनानी पड़ेगी, चाहे वो बीएड के खिलाफ हो या फिर दोस्तों 60-65, 40-45 या 37 या 339 सीटों को लेकर हो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि उमेश सर की बेंच के अंदर अभी तक दोस्तों इस मुद्दे को लेकर सुनवाई नहीं हुई थी। जब हुई थी कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऑर्डर वो कन्फ्यूजन वाला आ गया था। अगली सुनवाई में उमेश सर उपस्थित नहीं थे, जहाँ पे 37 या 339 सीटों को रिजर्व कर दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से अगर बात करें, आंसर की केस के अंदर स्पष्ट किया जा चुका है। आज के केस के अंदर भी दोस्तों स्पष्ट हुआ है कि 14-15 को मामला निस्तारित हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जुलाई के अंदर काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर दोस्तों 20 तारीख तक भी मामला आपका फाइनल हो जाता है, यहाँ से दोस्तों जो है अगर बात करें 60-65 को लेकर या फिर 37 या 339 वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों राहत दे दी जाती है सरकार को, तो बड़ी आसानी से जो भर्ती दोस्तों वो शुरू हो सकती है आने वाले समय के अंदर। जुलाई में दोस्तों सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर दोस्तों कोई बदलाव होता है तो बदलाव के केस के अंदर मैंने आपको दोस्तों कई बार समझाया हुआ है कि बदलाव होगा दोस्तों जो है भर्ती और भी आगे चली जाएगी, लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा, चाहे दोस्तों वो आरक्षण मुद्दे को लेकर हो या फिर दोस्तों जो है सीटों वाला मामला है। बाकी जो होगा दोस्तों आने वाले समय के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में एमआरसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते थे, मैंने उनको बताया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से दोस्तों जो स्टे लगाया गया सरकार की तरफ से, उसको लेकर जवाब दाखिल किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल। बाकी 69,000 को लेकर दोस्तों और भी कई मुद्दे लगे हुए हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों अगर बात करें पेपर रद्द वाला मामला, एनओसी वाला मामला है, इनका प्रभाव दोस्तों अभी तक जो है भर्ती के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर क्या होगा इसको लेकर कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि पेपर रद्द वाला दोस्तों मामला नहीं होगा, सीबीआई जांच वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर होगा दोस्तों इसके अंदर से फर्जीवाड़े वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी आसानी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में जो आरक्षण वाले मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अगर देखा जाए तो आरक्षण से दोस्तों अगर छेड़छाड़ होती है, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, पीएच कैटेगरी वाला दोस्तों जो मामला है, जैसे कि 4% वाला मामला है, अब यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया गया, काउंटर दाखिल किया जाएगा। साथ में एमआरसी को लेकर दोस्तों स्पष्टीकरण होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके अंदर भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा
तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से जो चीज़ें वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे, क्योंकि जो आरक्षण वाले मुद्दे दोस्तों उनकी जो सुनवाई होगी लगभग 20 जुलाई के बाद होगी। अभी दोस्तों किसी की जो तारीख है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से काउंटर जाएगा, काउंटर के बाद में दोस्तों रिजल्ट आएगा। लगभग सभी के अंदर दोस्तों 1 हफ्ते या फिर तो अगर बात करें 3-3, 4-4 हफ्ते का समय दिया गया है। बाकी जो भी होगा दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको बता दिया जाएगा। ये थी दोस्तों आज की सुनवाई को लेकर, साथ में दोस्तों आगामी समय के अंदर जो होने वाला है उसके लेकर पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।